आप लोगों ने बहुत से सीरियल किलर की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जिस सीरियल किलर की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उस दौर में जब इसकी सच्चाई सबके सामने आई थी तो पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने अपने लालच के चलते कई छोटे मासूम बच्चों की जान ली। और सबसे बड़ी बात, ये एक औरत थी, और औरत होने के साथ साथ एक माँ भी थी। आज की जो स्टोरी है वो लंदन से है। लंदन में बहुत मशहूर थेम्स नदी है। उस दौर में थेम्स नदी में बहुत से मछुआरे मछली पकड़ा करते थे। तो ऐसे ही एक रोज एक मछुआरा उस नदी में मछली पकड़ रहा था। अचानक उसके जाल में आके कुछ फंस गया। उसको लगा मछली होगी, तो उसने अपना जाल को ऊपर खींचा। जब उसने जाल ऊपर खींचा तो उसको उसके जाल में एक पैकेट अटका हुआ दिखाई दिया। वो पैकेट को लेकर किनारे पे आया और पैकेट को खोलने लगा। जैसे उसने पैकेट खोला, उसकी चीखें निकल गईं। उस पैकेट के अंदर 1 साल से भी कम उम्र की एक छोटी बच्ची की डेड बॉडी थी। उसको पूरी तरीके से टेप से रैप किया गया था। गले और नाक पे टेप इतनी कस के बांधी थी कि सांस लेने तक का जरिया ना बचे। घबराते हुए मछुआरे ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। पहली नजर में देखते पता लग गया था कि ये एक मर्डर का मामला है। पुलिस ने बॉडी को अपनी कस्टडी में लिया। अब पुलिस जब बॉडी की जांच कर रहे थे तो लेयर बाय लेयर टेप हटा रहे थे, तो उनको 2 लेयर के बीच में एक कागज की पर्ची दिखी। उस पर्ची पे उस बच्चे का नाम लिखा था। बच्चे का नाम था हेलेना। अब पुलिस वालों के पास सिर्फ एक ये सुराग था कि बच्ची का नाम था, और पुलिस वालों के पास कोई सुराग नहीं था। अब उस नाम को लेकर के पुलिस वालों ने आसपास के कई चिल्ड्रन होम्स और आसपास के कई पुलिस स्टेशन में पूछताछ की कि कोई मिसिंग कंप्लेन हो या कोई बच्ची गायब हो, मिसिंग हो, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। हाँ, पुलिस को बस एक सुराग मिला था कि जिस टेप से उस बच्ची को लपेटा गया था वो एक नर्सिंग प्रोफेशन में यूज होने वाली टेप थी। पुलिस को यह समझ में आ गया था कि किसने भी ये किया है वो एक नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा पुलिस के पास कोई और सबूत नहीं था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तो पुलिस ने सोचा क्यों ना नदी को चेक किया जाए, क्या पता नदी से कुछ सुराग मिल जाए। तो पुलिस ने डाइवर्स की एक टीम तैयार की और जहां से डेड बॉडी मिली थी वहां पे सर्च ऑपरेशन चालू किया। जब सर्च ऑपरेशन चालू हुआ तो नदी से एक और छोटे बच्चे की डेड बॉडी मिली, जो कि उसी की तरह टेप से लिपटा हुआ था। गले और नाक को उसी तरह कस के बांधा गया था ताकि सांस ना आए। अब पुलिस वालों ने अपनी सर्च का दायरा थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि नदी बहुत बड़ी थी, तो काफी दूर दूर तक नदी की जांच की गई और एक एक करके उस नदी से लगभग 40 छोटे बच्चों की डेड बॉडी बरामद हुई। अब पुलिस को यह समझ में आ गया था कि ये कोई आम किलर नहीं है, एक सीरियल किलर है। लेकिन पुलिस वालों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा है कौन जो इन छोटे मासूम बच्चों की जान का दुश्मन बना बैठा है। फिर उसमें से कुछ पुलिस वालों को पुराना केस याद आया जो काफी साल पुराना था, जिसमें एक औरत को छोटे बच्चे की मौत के इल्जाम में सजा हुई थी। पुलिस वालों ने अपने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए तो एक नाम सामने आया, एमिलिया डायर का। एमिलिया को कुछ साल पहले एक छोटे बच्चे की मौत के इल्जाम में 6 महीने की सजा हुई थी। अब पुलिस ने एमिलिया से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन इतने सालों में एमिलिया का कहीं कोई पता नहीं था। किसी तरीके से सोर्सेज के थ्रू एमिलिया का एड्रेस मिल जाता है। पुलिस उसके घर पर निगरानी रखती है, लेकिन एमिलिया को शक हो जाता है और मौका देखकर वो वहां से फरार हो जाती है। मौका देखकर पुलिस उसके घर जाती है और छानबीन के दौरान पुलिस को उसके घर से सैकड़ों छोटे बच्चों के कपड़े और खिलौने मिलते हैं, और वही सेम टेप भी वहां से मिल जाती है जिससे बच्चों की बॉडी को रैप किया गया था। अब पुलिस वालों को अमीलिया पर पूरा शक हो गया था, लेकिन अमीलिया फरार थी। किसी तरह मुखबिरों के थ्रू अमीलिया के लिए एक जाल बिछाया जाता है और 4 अप्रैल 1896 को अमीलिया को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये अमीलिया कौन है और इसने इतने बच्चों को क्यों मारा? अमीलिया का जन्म 1837 में हुआ था। 5 भाई बहनों में अमीलिया सबसे छोटी थी। अमीलिया की मां की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से अमीलिया की परवरिश ठीक से नहीं हो पाई और उसकी आंटी ने उसको पाला। जब वो 24 साल की थी तो उसकी शादी 59 साल के एक आदमी से कर दी गई थी, जो कि उस उम्र में लगभग 3 गुना बड़ा था। उसको एक बच्चा हुआ, लेकिन शादी के 5 साल बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब बच्चे की पूरी जिम्मेदारी अमीलिया के ऊपर आ गई थी और अर्निंग का कोई सोर्स था नहीं।
क्योंकि अमीलिया जॉब नहीं करती थी। घर वालों के सजेशन पे उसकी दूसरी शादी कर दी गई, लेकिन दूसरी शादी ज़्यादा टाइम चल नहीं पाई और कुछ टाइम बाद ही उसकी शादी वो टूट गई। इसके बाद अमीलिया की तीसरी शादी की जाती है। तीसरी शादी से उसको 2 बच्चे होते हैं, लेकिन वो शादी भी ज़्यादा टाइम चल नहीं पाती और कुछ टाइम बाद वो शादी भी टूट जाती है। अब अमीलिया के ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी और अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था। लेकिन अमीलिया ने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ था, तो वो नर्सिंग की जॉब स्टार्ट कर देती है। नर्सिंग की जॉब करते करते ही उसको बेबी फार्मिंग के बारे में पता लगता है। बेबी फार्मिंग का उस दौर में काफ़ी ज़्यादा चलन था। बेबी फार्मिंग में क्या होता है, जैसे कि कुछ कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जिनको बच्चा हो गया लेकिन अभी बच्चे को पाल नहीं सकते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं या अभी ट्रैवल में हैं, वो भी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तो ऐसे लोग अपने बच्चों को ऐसे बेबी फार्मिंग में दे देते हैं कुछ समय के लिए, देखभाल करने के लिए, उनको पालने के लिए, और इसके बदले वो कुछ पैसे भी देते हैं। अब बेबी फार्मिंग 2 तरीके की होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी बेबी फार्मिंग में माँ बाप कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने बच्चों को ऐसी बेबी फार्मिंग में छोड़ते हैं और उस टाइम पीरियड के बाद अपने बच्चों को वापस ले जाते हैं। और परमानेंट बेबी फार्मिंग में हमेशा के लिए बच्चे अपने ऐसे बेबी फार्मिंग को दे देते हैं और बदले में कुछ पैसे देते हैं। अब ये लोग कौन होते हैं, जैसे कि कपल्स हैं, अनमैरिड कपल हैं, इलीगली बच्चा हो गया, अब उसको सोसाइटी में वो नहीं रख सकते, तो ऐसे लोग अपने जो बच्चे हैं परमानेंटली ऐसे बेबी फार्मिंग में दे देते हैं और बदले में कुछ पैसा देते हैं। अब उन बच्चों को वो चाहे तो पालें या आगे किसी को गोद दे दें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही अमीलिया ने टेम्परेरी बेबी फार्मिंग स्टार्ट किया। अमीलिया के पास काफ़ी क्लाइंट्स आ गए थे। स्टार्टिंग में अमीलिया ने सभी बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल की, लेकिन टाइम के साथ साथ उसके मन में लालच आ गया। उसको ये हो गया कि माँ बाप पूछते तो हैं नहीं बच्चों को, देख के छोड़ के चले गए यहाँ पे और काफ़ी काफ़ी टाइम तक नहीं आते। तो उसने सोचा कि इनको दूध दूँ, खाना दूँ, ज़रूरी तो नहीं। तो जो पैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते थे, वो पैसे वो अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर खर्च करने लगी और बाकी बच्चों को भूखा छोड़ने लगी। अब बच्चे तो बच्चे हैं, भूख तो लगेगी, दूध तो चाहिए, लेकिन अमीलिया उनको ना तो खाने के लिए कुछ देती थी, ना पीने के लिए कुछ देती थी, ना ही पहनने के लिए कुछ देती थी। इसी के चलते कुछ बच्चे बीमार हुए और कुछ बच्चों की मौत हो गई। उसमें से एक बच्चे के पेरेंट्स जब अपने बच्चा वापस लेने के लिए आए और उनको पता लगा कि उनके बच्चे की मौत हो गई है, तो उनको अमीलिया के ऊपर कुछ डाउट हुआ और उन्होंने अमीलिया के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। अमीलिया को अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। 6 महीने बाद जब उसके केस का फैसला आया, तो उसको ये कह के रिहा कर दिया गया कि कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि अमीलिया ने जो कुछ भी किया है ये जानबूझ के किया है। हाँ, लापरवाही हो सकती है, नेग्लिजेंस हो सकती है कि इतने बच्चे पाल रही है, हो सकता है कि कोई गलती हो गई हो, चूक हो गई हो जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई, लेकिन कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं था जो ये साबित कर सके कि अमीलिया ने ये सब जानबूझ के किया, और उसको रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद अमीलिया को ये समझ में आ गया था कि टेम्पररी बेबी फार्मिंग वो नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें माँ बाप एक ना एक दिन बच्चे को लेने आ ही जाएंगे। तो उसने सोचा कि क्यों ना परमानेंट बेबी फार्मिंग स्टार्ट किया जाए। अब लेकिन उसका नाम थोड़ा ख़राब हो चुका था, तो उसने नाम बदल के अपना एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर्स में, और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट से उसके पास काफ़ी क्लाइंट आने शुरू हो और काफ़ी लोग अपने बच्चों को उस बेबी फार्मिंग में छोड़ने लगे। पहले अमीलिया क्या करती थी, भूखा रख के बच्चों को मारती थी, लेकिन अब उसने ऐसा सिलसिला चालू कर दिया था कि आज सुबह कोई बच्चा अपना देखेगी तो शाम तक वो उस बच्चे को मार देती थी। पुलिस ने उससे पूछा कि अगर बीच में किसी बच्चे के माँ बाप तुम्हारे पास अपने बच्चे को लेने आ जाते तब तुम क्या करती? तो उसने बताया कि वो जिस भी बच्चे को मारती थी उसका रिकॉर्ड अपने पास रखती थी, और अगर इन केस कोई माँ बाप लेने आ भी जाते थे बच्चे को, तो वो अपने रिकॉर्ड में चेक करती थी कि अगर बच्चे को मार दिया गया है तो वो ये बोलती थी कि बच्चे को गोद दे दिया है। और एडॉप्शन का ये एक रूल है कि किसको गोद दिया है ये आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। पुलिस वालों ने बताया कि नदी से लगभग 40 बच्चों की लाशें मिली। तो अमीलिया ने पुलिस को बताया कि उसने लगभग 400 से ज़्यादा बच्चों की जान ली है। कुछ को उसने नदी में फेंका,
अब हर टाइम नदी में नहीं फेंक सकती थी, क्योंकि रोज रोज एक पैकेट लेके घर से निकलना, नदी में फेंकना, किसी को भी शक हो सकता था। तो उसने कुछ बच्चों को जमीन में गाड़ दिया था, लेकिन ओवरऑल उसने लगभग 400 से भी ज़्यादा बच्चों की जान ली, जो कि खुद अमीलिया ने बताया। पुलिस ने अमीलिया को जज के सामने पेश किया और जज ने बिना किसी देरी के सभी सबूतों के आधार पर अमीलिया को फांसी की सज़ा दे दी और 10 जून 1896 को अमीलिया को फांसी पर चढ़ा दिया गया। सीरियल किलिंग की इससे दर्दनाक और खौफनाक कहानी ना इससे पहले कभी हुई, ना इसके बाद कभी हुई, जिसमें इतने छोटे मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा गया। तो आज की स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी एक नई स्टोरी में। टिल देन बाय बाय।